नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से स्टॉक मार्केट स्टार चैनल में स्वागत है। आप जे स्टार के लिए इस बंदे का प्रणाम। आज हम बात करेंगे इन 5 स्टॉक्स के बारे में जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। काफी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे क्या चल रहा है इन स्टॉक्स में। अंत तक बने रहिए, काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको आज सुनने मिलेगी। तो अगर आप पहले बार चैनल में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड ऑल दबा के ये जो बेल बटन है उसको जरूर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए विद वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। तो पहला हम लोग चलेंगे आज। आज आपने देखा होगा मार्केट कितना भाग रहा है आजकल। कितना आज आपने देखा लगभग 700 पॉइंट्स की आपको जंप देखने को मिली मार्केट में। मेन रीजन क्या है आपको पता होगा या नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं। मेन दो चीजें हैं जो आपको आज ग्रीन में दिखने को मिली, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड एचडीएफसी बैंक। वो भी हम कवर करेंगे क्यों इतने भागे। लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहता हूँ, जो रिसेंट निफ्टी 50 का इंडेक्स जो आया है उसमें अगर आप देख रहे हो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज जो है 14% तक बढ़ाया गया है, जो कि काफी ज्यादा है। मतलब ये एक मेन अपना क्या बोलेंगे, राजा बोल सकते हैं निफ्टी 50 का। अगर ये भागेंगे तो मार्केट भागेगा, अगर ये गिरेंगे तो मार्केट भी गिरेगा। तो ये सेम थिंग एचडीएफसी बैंक का भी 9% का। ये दो स्टॉक आज काफी भाग रहे थे, काफी खुशी में थे। इसकी वजह से निफ्टी 50 भी आपको आज काफी खुशी में ग्रीन ग्रीन में दिखने को मिला। मेन चीज यही है कि ये दो स्टॉक ज्यादा वेटेज लगते हैं अपने निफ्टी 50 में एंड बट दोनों के बीच में गैप थोड़ा ज्यादा है। वो काफी लोगों को कंसर्न है, एनालिस्ट भी कंसर्न कर रहे हैं इसके बारे में। वो देखेंगे आगे क्या होगा, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जैसे निफ्टी चलते हैं वैसे हम लोग भी चलेंगे। तो मेन चीज यही है, देखिए 14% का अपडेट है एंड यहाँ पे 9.5% सिक्स का मेन वेटेज है निफ्टी 50 में, इन दोनों में रखा है। और ये दोनों स्टॉक की वजह से आज आपको मार्केट भागते हुए दिखने को मिली। तो मेन फर्स्ट टॉप देखेंगे हम देखेंगे आज फ्यूचर रिटेल के बारे में एंड जो जिसका संबंध है अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ भी। सो एक कारण है कि आज जो डील चल रहा है उनका तो लगभग पास आ रहा है। जो जिनका डील जो लास्ट वीक आने वाला था, आपको पता है मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, लगभग 30 तक के आना चाहिए था। बट बिकॉज ऑफ ये रीजन यहाँ पे दिख रहा है आपको, पर्सनल डेप्ट ऑफ बियानी जी। बिकॉज ऑफ दैट ये अक्वायर होने का जो इनका डील है ना, तो टाइम लग रहा है। तो इनका यहाँ पे दिख रहा है कि 23,000 करोड़ ऑल क्रैश कैश डील बिटवीन रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड फ्यूचर ग्रुप ऑलमोस्ट नियर बाई 30 जुलाई तक होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू द जो जो भी हो। यहाँ पे नीचे लिखा है कि जो ए लार्ज लोन ऑफ 2,000 करोड़ टेकन बाय फ्यूचर ग्रुप फाउंडर किशोर बियानी, ही इज द पर्सनल कैपेसिटी इज एक्टिंग एज अ हर्डल। जो कि किशोर बियानी जी का पर्सनल लोन जो लिया था कर्जा उनके नाम के ऊपर 2,000 करोड़ का, उसकी वजह से जो ये लोग को डील करने में थोड़ी दिक्कतें मिली थी। मुकेश अंबानी जी और निगोशिएट कर रहे थे। तो फाइनली ये जो ये करने के बाद अभी फाइनल डिसीजन पे आ चुके हैं कि क्या करना है। एंड इसके वजह से आपको अभी रिसेंट न्यूज में दिखाऊं तो कुछ ही दिनों में लगता है इस हफ्ते भी आ सकता है। जो रिसेंट न्यूज क्या है वो हम देख सकते हैं। तो इसी हफ्ते में आपको शायद वो दिखने को मिलेगा, जो अपडेट अभी है, जो इनका हम लोग को कुछ खबर जो दिखने को मिलेगी कि जो रिलायंस का डील जो है ऑलमोस्ट काफी पास आ चुका है। तो अगर आप नीचे पढ़ोगे तो क्लोज टू अक्वायरिंग फ्यूचर रिटेल फाइनेंस फाइनलाइज प्लान विद द लेंडर्स। ओके, जो सुबह ये जो स्टॉक था काफी थोड़ा लाल था, टेंशन में था, लेकिन जैसे न्यूज़ आ गया तो शाम को ये न्यूज़, ये जो स्टॉक है आपको काफी ग्रीन दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा न्यूज़ लोड में टाइम लग रहा है आपको, सॉरी। यहाँ पे देख सकते हो तो शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड फ्यूचर रिटेल रोज अप टू 7%। रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्या आज क्या रैली थी, 7% का रैली आपको देखने को मिली लगभग रिलायंस इंडस्ट्रीज में। अभी आजकल इसका पकड़ने वाला कोई नहीं रहा, ऐसा हो चुका है। तो उसका इतना बड़ा मार्केट कैप भी है कि वो पूरा मार्केट को कंट्रोल करता है। सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे द लेंडर्स हु हैज प्लेज ओवर मेजोरिटी फ्यूचर प्रमोटर का जो 41% FRL have finalized the plan under which banks will convert PNEG's loan, PNE का लोन into equity and receive share in Reliance Retail। उनके जो लोन है उनको बैंक्स जो रिलायंस रिटेल के शेयर बना के इनको दे देंगे, ऐसे बोल के ये लोग ने जो डील है वो फाइनलाइज की है। इसकी वजह से आज जो भी इनका हडल था वो अभी सॉल्व हो चुका है एंड जल्द से जल्द हम लोग को ये डील सक्सेस होते हुए दिखने को मिलेगी। इसकी वजह से ये दोनों कंपनीज के शेयर्स आपको आज भागते हुए दिखने को मिले हैं। अगर आपके पास शेयर्स है तो आपने ऑलरेडी देखा होगा, नहीं तो जैसे भी डील में क्लैरिटी हो जाएगी आप इसमें चाहिए तो थोड़ा क्वांटिटी लेके आगे बढ़ सकते हो। काफ़ी रिस्की चीज़ें हैं क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है हम लोग को क्या करना है। जैसे क्लैरिटी मिलेगी उसके बाद ही लेना बेटर लगता है मुझे। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो थोड़ा कम अमाउंट ले सकते हो। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको आज सुना होगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे कब काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि एचडीएफसी बैंक का नेक्स्ट सीईओ कौन होगा, जो कि आदित्य पुरी जी थे, इतना अच्छे से मैनेज किया था उन्होंने। अभी उनको रिप्लेस करने के लिए अक्टूबर से आ रहे हैं शशिधर जगदीशन जी बोल के। ये इसी बैंक में थे पिछले 1995
ईयर से यहाँ इसी बैंक में थे, लगभग 26 ईयर्स का इनका भी एक्सपीरियंस है इस बैंक में। एंड इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया है, एचआर हो, इनका बिजनेस फाइनेंसिंग हो, या इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लीगल हो, काफ़ी अलग अलग टीम में इन्होंने काम किया है। एंड फाइनली ये लोग ने आरबीआई को बता दिया कि ये जो है इन इस शशिधर जगदीशन जी इस बैंक के अभी सीईओ बनने वाले हैं। कि अच्छी बात है, काफी लोग सोच रहे थे कि बाहर से कोई आएगा, सिटी बैंक से आएगा या कहीं और से आएगा बोल के। बैंक में काफी अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि एक सबसे अच्छा बैंक है, सब लोग अगर किसी बैंक को हम लोग आंख बंद करके लेना चाहते तो एचडीएफसी बैंक है। मार्केट लीडर है, बैंकिंग लीडर है। तो अगर इसमें कोई गड़बड़ हो गई तो पूरा बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, या मतलब गिर जाएगा। सो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो इसलिए वो लोग ने अच्छा काम किया कि जो इनसाइडर जो इसी बैंक में ही थे, जिनको बैंक के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ उनको कंट्रोल है, उन्हीं को वो लोग ने अभी ये बना के दिया। अगर नया किसी को लेके आते तो फिर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, अंदर पॉलिटिक्स होता है, काफ़ी चीज़ें होती है, वो सब मैनेज करने में दिक्कतें होती है। अच्छी बात है कि ऑलरेडी जो जाना पहचाना इंसान जो कंपनी में ऑलरेडी काम कर चुके हैं पिछले 50 साल से, सॉरी 25 साल से, जिसको इसका सब कुछ पता है बैंक के बारे में, उसी को ये लोग ने अभी इस बैंक का नेक्स्ट सक्सेसर बना दिया है अपने आदित्यपुरी जी का। आदित्यपुरी जी काफ़ी अच्छे फाइनेंशियर, अगर आप आज एचडीएफसी बैंक को इतना अच्छे स्तर पे देख रहे हो तो उसका मेन कारण वही है। उनको रिप्लेस करना मतलब कोई आसान बात नहीं है। अभी देखते हैं कैसे इसके काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मार्केट ने अच्छे से रेस्पॉन्स किया कि ये इनका जो नाम आया, ये सोच के काफ़ी खुशी हुई सब लोग को। ये एचडीएफसी बैंक भी आज लगभग अच्छे से परफॉर्म 4-5% क्या बढ़ाव आपको देखने को मिला, सारा ग्रीन ग्रीन में था। नहीं तो बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी दिक्कतें में थी इस हफ्ते बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन इस खबरी ने उस बैंक को भी आज अच्छे से ऊपर लगे लेके आया, उसकी वजह से अपना मार्केट भी आज आपको काफी अच्छे से रन होते हुए दिखने को मिला। कल जो भी बियर्स ने बुल्स की वाट लगाई थी, आज उल्टा हो गया, बुल्स ने बियर्स की वाट लगा के सबसे ऊपर चले गए। ठीक है, एक चीज आपको इंपॉर्टेंट न्यूज आज के बतानी चाहिए, आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ कि स्टॉक्स के बारे में, जो कि काफी लोग पूछ रहे थे मुझे कमेंट्स में, सर इन स्टॉक्स के बारे में बताइए, उसके बारे में आपको बताऊँ क्या करना है। ठीक है, एक मेन फर्स्ट स्टॉक है रिफेक्स इंडस्ट्रीज, जो कि काफी चर्चा में था, चर्चा में है। ओके, एंड इसको मैंने कवर किया था मेरे डेप्ट फ्री बिलो 50 प्राइस वाला वीडियो, जो मैंने कुछ दिनों पहले बनाया था पेनी स्टॉक्स वाला। उसमें स्टॉक कवर कवर किया था मैंने उसको, लगभग 48 था उसमें, 47-48 कुछ था प्राइस जब मैंने बताया था। अभी ये 52 के आसपास आपको दिखने को मिल रहा है। ठीक है, डेप्ट फ्री मतलब पूरा डेप्ट फ्री नहीं है, इसमें थोड़ा डेप्ट है, मतलब वर्चुअल डेप्ट फ्री बोल सकते हैं। ठीक है, सो इसके बारे में जानेंगे। लोग पूछ रहे थे सर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या। सी ये कंपनी क्या करती है आपको बताऊं तो, ये कंपनी मेन जो काम करती है रेफ्रिजरेशन गैस में। आपके घर में फ्रिज है तो उसमें जो गैस यूज होता है उसको ये कंपनी बनाती है। ठीक है, एंड ये मार्केट लीडर है, इसको टक्कर देने वाला ऐसा कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है। छोटे मोटे प्लेयर्स है लेकिन इसको तो टक्कर देने वाला कोई नहीं है। ठीक है, जो मेन आपको पता है, पहले जो इनका हमारे फ्रिज में यूज होता था हाइड्रोफ्लोरो कार्बन बोल के, जो कि हाइड्रोक्लोरोफॉर्म, जो भी ओजोन ओजोन लेयर को काफी दिक्कतें करता था, लेकिन उसकी वजह से गवर्नमेंट उसको बैन किया। उसके बाद जो आया R13A फ्लोरोन बोल के, ठीक है, वो की गैस जो काफी सेफ मानते हैं, और अभी आजकल वही यूज होता है। उसका जो बनाने का नया टेक्नोलॉजी यूज करके बना रहा है ये कंपनी रिफेक्स। सो इसको ये एक मार्केट लीडर है। जैसे अगर आप देखोगे तो इनका मेन वही बिजनेस है, इनके बड़े बड़े प्लांट्स है, एंड ये लोग जो गैस प्रोड्यूस करते हैं इनको अच्छा इनसे बिजनेस होता है, जो मोनोपोली बिजनेस बोल सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये यूनिक बिजनेस है, सबको ये करना मुमकिन नहीं होगा। तो अगर आप देखेंगे, ये मैंने कवर किया था पिछले वीडियो में, तो इनका जो प्लांट है ऐसे दिखेंगे आपको। सो R31 ये कैंस इन इंडिया। ओके, एंड रिफिक्स इज द फर्स्ट मूवर इन द रेफ्रिजरेशन गैस वर्टिकल, एंड वी आर अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर इन द रेफ्रिजरेशन गैस। ये एक यूनिक बिजनेस मॉडल है इनका, मतलब यूनिक बिजनेस है, एंड इसकी वजह से इनको काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अगर आप इसके नंबर्स देखेंगे और क्या है क्या चल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका फिलहाल ये इसका मैंने लग के 5 साल का पैटर्न। सो ये सबसे जब ऊपर गया था इसका 110 का पकड़िया लगभग गया था, लेकिन अभी आपको काफ़ी सस्ता मिल रहा है आपको 51.80 पे। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं वो देखना है हम लोग को। अगर यहाँ पे देखते हैं तो कोई गड़बड़ अपने को नहीं दिख रही है, अभी काफ़ी सस्ता, इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है। रिटर्न इसका जो है एफटीसी पे अच्छा आते हैं, डिविडेंड ज़्यादा देता नहीं है ये। अभी एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि काफ़ी कुछ भी है ओवरबॉट जोन में नहीं है। ठीक है, तो इसका फाइनेंशियल्स हम देखेंगे तो फाइनेंशियल्स के कैसे हैं। तो अगर आप वैल्यूज देखोगे कंसिस्टेंटली ये अपना रेवेन्यू जो है कंसिस्टेंटली बढ़ा रहा है, कि अच्छी बात है। एंड ये जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख रहे हो, अच्छे से हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है, एंड नेट इनकम भी काफ़ी हम लोग को अच्छे से देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे इस कंपनी का,
तो एसेट्स भी इनके देखिए अच्छे से ग्रो होते आए हैं, डेटा अच्छे से हम लोग को दिखने को मिल रहा है। एंड नॉन करंट एसेट्स जो भी है वो भी इनके अच्छे से कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते हुए दिखने को हमको मिल रहे हैं, ठीक है। एंड उसके पहले हम लोग अगर लायबिलिटीज देखेंगे, वो भी इनके पास थोड़े लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज आपको यहाँ पे तो दिखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एंड इसके लिए वो लोग ने अभी राइट इशू भी निकाला था, शायद वो डेप्ट पे करने के लिए उसको यूज करेंगे। एंड अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आपने किस प्राइस पे लिया है इसको, और क्या किया आपने, ज़रूर बताइए। एंड आपका प्लान क्या है, आपने सेल किया है, होल्ड किया है, ज़रूर बताइए। एंड नॉन करंट लायबिलिटी जो है काफ़ी कम हुए हैं अभी, जो करंट लायबिलिटीज़ कि नहीं है, मतलब करंट लायबिलिटी जो एक साल के अंदर उनको पे करना होता है, कुछ लोन लिया होता है, कुछ किसी को पे करना होता है, ट्रेड पेबल होता है, ये सब होता है। लेकिन जो नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म में जो उनके लोन है वो काफ़ी कम हुआ है, ना के बराबर आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड बाकी अगर देखते हैं तो अगर हम लोग इसका कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी के पास कैश फ्लो कैसा है, तो पहले नेगेटिव में था, अभी इसका कैश फ्लो आपको दिखने को मिल रहा है लगभग 3.17, ठीक है। कैश फ्लो बड़ा है, ये छोटी कंपनी है क्योंकि अभी 51 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है, मतलब छोटी कंपनी आप मान सकते हो। एंड दूसरा जो अगर प्रोमोटर होल्डिंग इसका देखेंगे तो लगभग 34% का प्रोमोटर होल्डिंग है। एंड उसमें से थोड़ा 1% का प्रोमोटर होल्डिंग जो है प्लेज्ड है, इतना तो मान सकते हैं हम लोग, छोटा अमाउंट है, इतना कोई बुरा बात नहीं है। एंड बाकी अगर देखेंगे तो उसमें म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर्स का कुछ होल्डिंग नहीं है, मेन अदर पार्टीज का ही, मतलब हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के इसमें ज़्यादा स्टेक अपने को दिखने को मिलता है, ठीक है। इसका रिसेंट जो इवेंट हुआ था, इसने राइट इशू निकाला था कि 14.5 का ये निकाला था उसने जून 16 को। आपने पता नहीं कुछ लोग लिया होगा, जिसने क्वेरीज पूछी थी उन्होंने शायद इनको लिया होगा, तो अच्छी बात है, काफ़ी सस्ता मिल रहा था, लगभग 10 to 12 के रुपए के आसपास लोग ने दिया था, जो कि 45-50 रुपीज़ के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अच्छी बात है कि विदिन 4-5 दिन में ये जो इनका जो आर ई जो आता है, रिफिक्स आर ई बोल के जो बनता है राइट इश्यू आने के बाद, वो विदिन 4-5 डेज इनका पिछले हफ्ते में ही वो डबल ट्रिपल हुआ था, मतलब इतना फास्ट भागा था, इसकी वजह से काफ़ी चर्चा में है स्टॉक। एंड काफ़ी लोग इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको कवर करूँ। सो मेन लिस्ट के बारे में बताऊँ तो अभी जो पिछले रिजल्ट जो आया था उतना अच्छा नहीं आया था कंपेयर टू प्रीवियसली, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री बंद था। अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर आने वाला है वो भी लगता है थोड़ा ही कम आएगा, बिकॉज इसलिए कुछ काम नहीं हुआ है, फ्रिज रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री का बंद थी, कोई फ्रिज तो लेने वाला नहीं था, फ्रिज में कुछ काम नहीं चल रहा था। एंड तो रिजल्ट थोड़ा अच्छा आने के चांसेस थोड़ा कम है, तो उसमें फिर थोड़ा आपको करेक्शन मिल सकता है इस प्राइस में। एंड जैसे राइट्स का पूरा क्लैरिटी आ जाती है, सॉरी पूरा फिनिश हो जाता है प्रोसेस, तब भी शेयर्स डाइल्यूशन हो जाते हैं, थोड़ा प्राइस कम हो जाता है, तो प्राइस थोड़ा आपको ये गिरते हुए दिख सकता है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, मुझे लगता है कि आपको Q1 के रिजल्ट आएंगे तब तक वेट करना चाहिए, तब आपको और अच्छा भाव मिलेगा इसका, एंड डेफिनेटली आगे ऊपर जाएगा, बिकॉज बिजनेस अच्छा है, कंपनी अच्छी है, एंड डेप्ट कम कर रहे हैं लोग। एंड बाकी राइट इशू भी निकाला है लोग ने जो उनका बढ़ाने के लिए। एंड वन मोर थिंग इज लाइक मार्केट में कोई इसको कम टक्कर देने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग नहीं बोल सकते, अगर कोई टक्कर देने वाला आएगा या टेक्नोलॉजी चेंज होगा, फिर और कुछ गवर्नमेंट नया बैन लाएंगे या कुछ और नए इश्यूज लाएंगे, तब दिक्कतें हो सकती है। नहीं तो अगर यही चलता रहा तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 3-4 साल के लिए इसमें कोई अपनों गड़बड़ नहीं दिखने को चाहिए, अगर ये डिप्ट कम करते हैं और जो चल रहा है अभी वैसे आराम से चलने देते हैं तो, ठीक है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा क्वांटिटी Q1 के रिजल्ट देखने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिए, ऐसी मेरी सलाह है इसमें, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखने जाएंगे ओमेक्स बोल के, एक रियल एस्टेट कंपनी है, जो बिल्डर है, जो कि काफ़ी जाने जाते हैं अपने नॉर्थ इंडिया में। एंड वहाँ पे चांदनी चौक पे इनका फेमस जो एक बिल्डिंग है जहाँ पे लोग मॉल और ये सब बनाते हैं, तो मेनली कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एंड इसमें भी काफ़ी लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे। अगर इसका भी कंपनी देखोगे तो ये कंपनी 235 हाई था, लेकिन अभी आपको 75 के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन उतना इसका परफॉर्मेंस जो है उतना अच्छा नहीं दिख रहा है अपने को, सारा रेड रेड ही है। एंड काफ़ी इसमें प्रोमोटर होल्डिंग का दिक्कत है बोल रही है। अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल्स यहाँ पे, तो इस कंपनी का कैसा है, फाइनेंशियल कैसा चल रहा है, अगर आप देखोगे तो टोटल रेवेन्यू है कंसिस्टेंटली लो हो अपने को दिखने को मिल रहा है, प्रॉफिट भी काफ़ी कम होते दिखने को मिल रहा है हम लोग को, यहाँ पे थोड़ा अच्छा है। एंड प्रॉफिट जो पीबीआईटी बिफोर टैक्स जो है ये भी काफ़ी कम हुआ है यहाँ पे। एंड या इधर भी देखोगे वो भी आपको कम दिखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर बैलेंस शीट देखेंगे हम लोग इसका कैसा है, तो करंट एसेट्स जो है इनके कंसिस्टेंट है, लगभग यहाँ पे थोड़े बड़े हैं। एंड टोटल एसेट्स भी यहाँ पे देख सकेंगे तो टोटल पिछले टाइम से अच्छे से हम लोग को बढ़ते हुए दिखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन लायबिलिटीज भी देखेंगे तो लायबिलिटीज भी इनके कंसिस्टेंट बड़े हैं, करंट लायबिलिटीज भी ज़्यादा है। एंड जो
नॉन करंट लायबिलिटीज भी लगभग सेम है, अपने को दिखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड कैश फ्लो देखेंगे कैसे कैश है इनका, कैश फ्लो में काफ़ी नेगेटिव कैश फ्लो है, एंड इनका वर्किंग कैपिटल भी काफ़ी नेगेटिव हम लोग को दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो और एक देखते प्रोमोटर होल्डिंग कैसा है। प्रोमोटर होल्डिंग अगर हम कंपनी में देखेंगे तो लगभग आपको दिख रहा है इतना, प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 74% का प्रोमोटर होल्डिंग है। अच्छी बात है, लेकिन अगर देखेंगे 38% का इसमें जो प्लेज्ड भी है, ये लोग गिरवी भी रखे हैं शेयर को, एंड 10% का अदर पार्टीज का है। म्यूचुअल फंड भी इसमें थोड़ा भी नहीं रखता है। एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टेशन 3% का है, फॉरेन इन्वेस्टर्स 10% के इसमें स्टेक रखते हैं, ठीक है। एंड अगर हम लोग इसका न्यूज़ कुछ देखेंगे तो क्या चल रहा है इस कंपनी में, तो इसमें लाइक अगर रियल एस्टेट कंपनी है, अगर आप देखोगे थोड़ी दिक्कतें चल रही है कंपनी में। लॉ इतना बिजनेस अच्छा नहीं है अभी आजकल, काफ़ी गड़बड़े चल रही है। और इस कंपनी में भी कुछ एनसीएलटी का कुछ लफड़ा चल रहा है, जो हैदराबाद का ही बिल्डिंग था उसमें भी कुछ केसेस चल रहे हैं इसके ऊपर, एंड काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। जो पिछला अभी रिसेंट रिजल्ट आया था वो भी आपको अगर मैं दिखाऊं, ये तो रिसेंट रिजल्ट है जो कि इनका अभी आया था कुछ दिनों के पहले। तो ये आया था 31 मार्च तक का रिजल्ट है Q4 का, जुलाई 31 को आया था, जो कि आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे तो इनका जो रिजल्ट है यहाँ पे, सो रेवेन्यू जो है इनका इस इस साल देखने को मिल रहा है यहाँ पे 3553 है। एंड जो अर्निंग EBITDA जो है इनका 771 का है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिखने को लॉस में दिखने को मिल रहा है 1263 करोड़ का लॉस आपको इस कंपनी में दिखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कम हुआ है पिछले साल से, अगर देखो कंसिस्टेंटली सब कुछ कम हुआ है। एंड यहाँ पे सॉरी EBITDA ज़्यादा हुआ है, लेकिन टैक्स के चक्कर में यहाँ पे अगर देख सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका जो है लॉस में आपको दिखने को मिल रहा है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसे बताया कि यहाँ पे टोटल लॉस ड्यूरिंग FY19 ऑकर ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ डिफर्ड टैक्स एसेट्स, मतलब जो टैक्स इन लोगों ने पे करने होते हैं उसके वजह से जो इनको रिवर्सल आया था उसके वजह से ये आपको लोन ये नेगेटिव लॉस अपने को दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। लॉस ड्यूरिंग द अकॉर्डिंग रिवर्सल ऑफ एसेट्स बोल के कंपनी ने बताया है। तो ऐसा इन कंपनी को बोलना है, लेकिन मैं तो इस स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि काफ़ी दिक्कत है में रियल एस्टेट इंडस्ट्री अभी। लॉकडाउन से वजह से काफ़ी प्राइस लो होने वाला है, लोग बाई करने वाले नहीं है, और इतने इनके बिल्डिंग्स खाली पड़े हैं कि लेने वाला नहीं है। प्राइस इतना हाई होता है, एंड जैसे लोग सब अभी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा कम हो चुका है। इसकी वजह से इस कंपनी में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काफ़ी दिक्कतें आने के चांसेस है, एंड काफ़ी इसमें गोलमाल होते हैं। प्रॉब्लम यही है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, प्रॉब्लम है कि इतना क्लैरिटी नहीं रहते, गोलमाल होता रहता है। प्रमोटर यहाँ वहाँ पैसा को लेते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं होते, इनके ऊपर केस आते हैं। अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो डेफिनेटली इससे दूर ही रहिए, और अगर आप रिस्क लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें ले सकते हैं, बट मैं तो इसमें अवॉइड करने की सलाह आपको दूंगा। इसके बाद जब नेक्स्ट स्टॉक लोगों पूछ रहे थे काफ़ी कि यूनिटेक के बारे में, यूनिटेक की भी एक अच्छा नाम था इसका, कंस्ट्रक्शन कंपनी, अच्छा बिल्डिंग बना रहा था ये भी। अगर आप इसका प्राइस चार्ट देखोगे पिछले मैक्सिमम ईयर में, मैंने भी एक टाइम पे इसको लिया था लगभग 2008 में शायद मैंने भी इस पे लिया था, लेकिन बाद में इसको मुझे सेल करना पड़ा। मेरा दोस्त भी था, उसने भी इसको एवरेज कर करके बाद में सेल किया। तो यूनिटेक भी एक बिल्डर कंपनी है, जो कि इसका हाई प्राइस जो था अगर देखोगे तो 538 के आसपास ये गया था 2008 में, लगा रहा। आज आप देख रहे हो इसका प्राइस जो ₹2 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है, रियल एस्टेट कंपनी है, काफ़ी अच्छा नाम कर रहा था पहले जो कंपनी था। अपना ये सॉइल टेस्टिंग कंपनी कर रही थी, उसके बाद क्या हो गया आपको पता है, जब मार्केट में टेलीकॉम कंपनीज की बूम आ गई 2010 के आसपास, सारे नए नए कंपनीज आ गए, उसमें इसने टाई अप कर दिया यूनिनॉर, एक नॉर के साथ, टेलीनॉर के साथ, और बना दिया यूनिनॉर बोल के, आपने सुना होगा। लेकिन उसके लिए इन लोग काफ़ी कर्जा लेना पड़ा, काफ़ी चीज़ें करनी पड़ी। एंड उसके बाद आपने सुना होगा ये कंपनी बंद हो गई यूनिनॉर बोल के। इसको वही आरकॉम के साथ भी जोड़ा जाता है कभी इनके एसेट्स के लिए। एंड उसके बाद अलग अलग चीज़ें हो गई, आपको पता है इनका जो प्रमोटर है उनको 2G स्पेक्ट्रम केस में भी अंदर ले गए थे, और काफ़ी चीज़ें हो गई। अभी भी इनके जो प्रमोटर जो थे जेल में थे, एंड दोनों जो, और उसकी एक प्रमोटर संजय चंद्रा बोल के है, उनको अभी कुछ दिनों पहले बेल दिया है, क्योंकि उनके पेरेंट को कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट आए थे। तो दोनों एज्ड पेरेंट्स है, उनको देखने के लिए एक भाई संजय चंद्रा जी को वापस बेल पे बाहर छोड़ दिया 1 महीने के, लेकिन और एक भाई है वो अभी स्टिल जेल में ही है, बिकॉज इनके ऊपर वो केस है, इनका केस है। लेकिन अभी ये लोग स्टॉक चर्चा में क्यों है, क्योंकि इस स्टॉक को भी NCLT में डाला गया है, एंड जल्द से जल्द इसका रेजोल्यूशन प्लान भी होने वाला है। तो इसकी वजह से एक स्टॉक जो है चर्चा में है, ठीक है। अगर आपको फाइनेंशियल दिखा हो इस कंपनी के, तो
अभी ये इतना आप देख सकते हो रेवेन्यू जो इन कंपनी का अभी पिछले कुछ सालों से ऐसे ही आपको दिखने को मिल रहा है, लगभग 131 करोड़ के पास। एंड अर्निंग बिफोर टैक्स लॉस में है कंपनी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लॉस है इसका, सब कुछ लॉस में आपको दिखने को, सब कुछ नेगेटिव में आपको दिखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड बैलेंस शीट अगर हम लोग देखने जाएंगे वो भी कैसा है, एसेट्स इनके जो बिल्डिंग्स है आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं, एंड नॉन करंट एसेट आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एंड एसेट्स है बिकॉज इनके पास काफ़ी बिल्डिंग्स है। क्या अगर कैश फ्लो देखेंगे सो का सब कुछ नेगेटिव में आपको दिखने को मिल रहा है। एंड होल्डिंग्स अगर देखेंगे इसमें तो होल्डिंग कैसा है, सो होल्डिंग भी काफ़ी कम है, 5% का प्रमोटर होल्डिंग है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं 92% का अदर पार्टीज का इसमें होल्डिंग है। ओके, एंड ये सब चीज़ें इसमें चल रही है। एंड इसका न्यूज़ देखेंगे रिसेंटली क्या हुआ है इस स्टॉक में, तो यहाँ पे यही देख सकते हैं, बेटर लेट देन एवर, यूनिटेक कस्टमर्स फाइनली हैव रीजंस टू ड्रीम। काफ़ी लोग इसमें फंस गए थे, काफ़ी लोगों ने जिसको घर लिया था 2010 में लिया था, वो 2000 में था, 2010 तक भी उनको घर नहीं मिला। काफ़ी चीज़ें हो गई जिसमें अभी रेजोल्यूशन प्लान आ चुका है, आने वाला है। तो 4 डेज के पहले न्यूज़ आया कि रेजोल्यूशन प्लान ऑफ रियल एस्टेट फॉर यूनिटेक कैन बी शेयर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अभी जो इनका रेजोल्यूशन प्लान कंपनी का है अभी सुनने के लिए वो रेडी है, बोल के ऐसा न्यूज़ आया कि तो काफ़ी जो घर लिए थे इनकी वजह से वो अभी थोड़े खुश है, ताकि उनका घर फाइनली उनको मिल सकता है बोल के उनको खुशी है। तो लेकिन स्टॉक परफॉर्मेंस देखोगे आप तो काफ़ी बुरा है, तो अभी एनसीएलटी के बाद कैसा करेगा वो देखना देखना पड़ेगा क्या कैसे होगा इसका। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मेरे तो उसको सलाह ना ही है सेम, बिकॉज ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है, काफ़ी बुरा नाम है कंपनी का, काफ़ी चीज़ें हो चुकी है। लेकिन अभी दूसरा मैनेजमेंट और दूसरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है लोग ने बनाया है कि प्लान का रेजोल्यूशन प्लान बने और जो जिस लोगों ने घर खरीदा है उनको घर मिले। ओके, वो सब चल रहा है, लेकिन कब तक होगा कैसा होगा नहीं पता। तो अगर आप इसके भरोसे पे रेजोल्यूशन प्लान के भरोसे पे इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो इसको अवॉइड कीजिए एंड आपके पैसा सेफ कोई और स्टॉक्स में आप डाल सकते हो। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, माफ कीजिए। एंड मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहो, बिंदास रहो, एंजॉय करो, हैप्पी इन्वेस्टिंग, टाटा।